अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए जो है वो कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेकर आती हूँ। तो आज भी मैं एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट के साथ आई हूँ। और जो आज का मेरा सब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, जो कि मेरा आज का जो है टॉपिक भी है। व्यूअर्स, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक टूल दिख रहा है मेरे हाथ में, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेंडुलम। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी पेंडुलम के बारे में। व्यूअर्स, ये जो पेंडुलम है, ये एक लाइट वेट जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसको एक स्टिंग के साथ जोड़ा जाता है। और ये जो है इसका ताल्लुक जो है वो ऑकल्ट साइंसेस के साथ भी है और डाउसिंग के साथ है। यानी कि ये जो नॉलेज है पेंडुलम रीडिंग का या पेंडुलम हीलिंग का, इसका जो शुमार है वो डाउसिंग के साथ होता है। डाउसिंग की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। पुराने वक्तों में जो है वो डाउसिंग को जो हिडन ऑब्जेक्ट्स होते थे ना, या हिडन चीज़ें होती थी, उनके मुतल्लिक जानने से रिलेटेड जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आप ये समझ लें, जैसे कि एंशियंट टाइम्स में अगर कहीं किसी को पानी का कोई सोर्स मालूम करना होता था कि ज़मीन पर जो है वो कहाँ पर पानी का सोर्स है, तो वो उसके लिए एक एल शेप्ड रॉड जो है वो इस्तेमाल करते थे, जो कि बाद में पेंडुलम में चेंज हो गया, और उसके थ्रू जो है वो मालूम करते थे। अभी उसकी जो पेंडुलम है ना, आज मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। इसकी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत पुरानी है। इवन के रोमन्स में भी जो है वो हमें इसका जिक्र मिलता है। एक रोमन एम्परर था और उसको असैसिनेशन करने की जो है वो साजिश थी। तो इस सिलसिले में वहाँ के जो कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है एक रिंग को लेकर एक जो है थ्रेड के साथ, यानी कि लीलन का थ्रेड है उसके साथ बांधा, ठीक है। और उसको जो है एक सर्कुलर के ऊपर रखा जिसमें मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे। और जहाँ जहाँ वो पेंडुलम जो था वो रुकता था, वहाँ से उन्होंने वो अल्फ़ाबेट्स ढूंढे कि अगला एम्परर या अगला शहंशाह जो है वो कौन सा होगा। यानी कि शहंशाह रोम जो है उसकी सिलेक्शन के लिए भी जो है वो पेंडुलम रीडिंग की जाती थी। इसके अलावा व्यूअर्स, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, पेरिस में ना एक म्यूज़ियम है, ठीक है। और उस म्यूज़ियम के एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है माइकल यूजीन। माइकल यूजीन की जो है 20 साल की रिसर्च है पेंडुलम के ऊपर, और उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने ये कहा कि जो पेंडुलम है, ठीक है, इसके और डाउसर के दरमियान, यानी कि हमारा ये जो कि ये पेंडुलम रीडिंग कर रहा होता है, और उसके और इसके दरमियान एक रिलेशन बनता है, एक कनेक्शन बनता है। और उस कनेक्शन को कहते हैं इडियो मोटर। इडियो कहते हैं ख्याल को, थॉट को, और मोटर कहते हैं एक्शन को, मस्कुलर एक्शन को। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा थॉट प्रोसीजर है, उसका और इस पेंडुलम के दरमियान एक कनेक्शन है। एक जो है वो अनसीन कनेक्शन है। और जब हम पेंडुलम को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो हमें बहुत कुछ बताती है। व्यूअर्स, ये सिर्फ जो है वो हिडन ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, डाउसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पेंडुलम जो है इसका ताल्लुक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ भी है। इसका ताल्लुक आपके इनर ग्रोथ के साथ भी है। आपके इंट्यूशन को इन्हेंस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इवन के टेलीपैथी में भी पेंडुलम जो है वो यूज़ किया जाता है। तो व्यूअर्स, जो सबसे खूबसूरत बात मुझे इसकी लगी ना, 5-6 महीनों से ये सब्जेक्ट मेरे अंडर स्टडी है, और सबसे जो है मुझे इसकी खूबसूरत चीज़ जो है वो ये लगी कि एक कनेक्शन जो है ये कायम करता है, ठीक है। नहीं, इसका अगर हम पेंडुलम को जो है वो इस्तेमाल करें या इस नॉलेज को जो है सीखें, तो इसका हमारे दरमियान एक कनेक्शन हो जाता है, और हमें अंदर की दुनिया जानने का मौका मिलता है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आपको जो है मेरा ये यूनिक सा सब्जेक्ट जो मैंने आज आपको बताया, इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं इसी सब्जेक्ट को लेकर आपसे और भी जो है वो आपको बताऊंगी और भी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।